सिर्फ ये एक गिलास डालें और मनी प्लांट को बनाएं जंगल जैसा घना और सब्ज। दोस्तों, अगर आपके मनी प्लांट की ग्रोथ नहीं बढ़ रही और ग्रोथ ना बढ़ने के साथ साथ मनी प्लांट का पौधा सूख रहा है और मनी प्लांट के पत्ते पीले हो रहे हैं या फिर मनी प्लांट के पत्तों का साइज बड़ा नहीं हो रहा, आप अपने मनी प्लांट को केमिकल वाली खादें और नेचुरल खादें भी दे रहे हैं लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके मनी प्लांट के लिए एक बेहतरीन नेचुरल चीज़ लाया हूँ। अगर आप इसको अपने मनी प्लांट में इस्तेमाल करेंगे तो आपके मनी प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपके मनी प्लांट के जो पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं वो भी नहीं झड़ेंगे और आपके मनी प्लांट के पत्तों का साइज भी बढ़ेगा और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में आपका मनी प्लांट का पौधा जंगल जैसा घना हो जाएगा। आप ये मेरा पौधा देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी सी इस वक्त इसकी ग्रोथ हो रही है क्योंकि मैं अपने मनी प्लांट को हमेशा नेचुरल फर्टिलाइज़र ही देता रहता हूँ, इसलिए मेरे इस मनी प्लांट की अब भी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है और इससे नए नए पत्ते भी निकल रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मनी प्लांट के लिए आज का नेचुरल फर्टिलाइज़र बनाते हैं। आज की नेचुरल पावरफुल खाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है चिकंदर, जिसे बीट रूट्स कहा जाता है। ये चिकंदर आपने 120 ग्राम ले लेनी है। 120 ग्राम चिकंदर लेने के बाद आपने इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने हैं। दोस्तों, ये चिकंदर आपको सब्जी वाली दुकानों से आसानी से मिल जाएगा। आपने छोटा सा एक टुकड़ा ले लेना है और इस चिकंदर से आप अपने पौधों के लिए बेहतरीन नेचुरल पावरफुल खाद बना सकते हैं, जिससे आपके पौधों की ग्रोथ बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी क्योंकि इस चिकंदर में कैल्शियम भी मौजूद है, मैग्नीशियम भी मौजूद है, आयरन भी मौजूद है, पोटाशियम भी मौजूद है और जिंक भी मौजूद है। इनके अलावा इसमें और भी बहुत न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि हमारे मनी प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करते हैं। चिकंदर के छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने के बाद आपने 1 लीटर पानी जूसर मशीन के जग में डाल देना है। जग में 1 लीटर पानी डाल लेने के बाद आपने चिकंदर के जो छोटे छोटे टुकड़े किए हैं वो इस पानी में डाल देने हैं। इसके बाद दोस्तों आपने इसका जूस बना लेना है। जब ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाए तो आपने इसे छानी की मदद से साफ़ कर लेना है। अच्छी तरह से साफ़ कर लेने के बाद आपने इसे मनी प्लांट में इस्तेमाल कर लेना है। अगर हाँ आपके मनी प्लांट में मिट्टी सख्त है तो पहले आप कोड़ी कर लें, बाद में ही आप इस फर्टिलाइज़र को अपने मनी प्लांट में इस्तेमाल करें क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि गमलों के ऊपर मिट्टी सख्त होती है तो हम उसमें पानी या फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो ऊपर खड़े खड़े खुश्क हो जाता है। इसलिए कोड़ी करना ज़रूरी है ताकि फर्टिलाइज़र पौधे की जड़ों तक पहुँचे और पौधे को भी फ़ायदा मिले। दोस्तों, अगर आप इस चिकंदर के फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके एक मनी प्लांट का पौधा कभी सूखेगा भी नहीं और बीमार भी नहीं होगा और मनी प्लांट के पत्तों का साइज भी बढ़ेगा और आपका मनी प्लांट का पौधा लश ग्रीन घना और सब्ज हो जाएगा और आपके मनी प्लांट की जो जड़ें हैं वो भी तेज़ी से मिट्टी में सर्वाइव करती रहेंगी और वो फंगस से भी बची रहेंगी और मनी प्लांट जिस मिट्टी में लगा हुआ है उस मिट्टी को न्यूट्रिशन की भी कमी नहीं होगी क्योंकि जब मिट्टी में जान नहीं होती, न्यूट्रिशन नहीं होता तो पौधा भी ऊपर से सर्वाइव नहीं करता, पौधे की ग्रोथ भी रुकना शुरू हो जाती है। इसलिए आप इस फर्टिलाइजर का अपने पौधों में जरूर इस्तेमाल करें, आपको अपने पौधों से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इस चिकंदर के फर्टिलाइजर को मनी प्लांट के अलावा दूसरे पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपके पास फल वाले हैं, फूल वाले हैं या खूबसूरत पत्तों वाले पौधे या फिर सब्जी वाले पौधे। दोस्तों, इस चिकंदर का फर्टिलाइजर आप हर 15 दिन के बाद दोबारा भी अपने मनी प्लांट में इस्तेमाल करके मनी प्लांट को खूबसूरत बना सकते हैं और उसकी ग्रोथ भी तेजी से बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, प्योर पावरफुल नेचुरल फर्टिलाइजर है ये। आप एक बार अपने मनी प्लांट में ज़रूर इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं।